अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। कराची का मौसम बदल चुका है, गर्मी गर्मी सी महसूस होने लगी है। रात में पंखा चलाओ तो हल्की हल्की सी ठंड लगने लगती है। एसी वाला मौसम नहीं है, तो कराची का मौसम तो जी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कुछ पता ही नहीं चलता कब सर्दी आ जाती है, कब गर्मी आ जाती है, कब बाहर का मौसम आता है, कब खिज़ां का मौसम आ जाते हैं। कराची के मौसम के तो हम बिल्कुल भी ना कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जी अभी सर्दियां हैं, ये महीने जो हैं सर्दी के हैं, ये गर्मी के, ये बाहर खिज़ां के। तो बहुत इंजॉय करते हैं। हमारा शहर है, हम अपने मुल्क के मौसमों को, कोई भी मौसम हो उसको बहुत इंजॉय करते हैं। और मेरी बात से सब अग्री करेंगे इस वक्त कि इस वक्त जो मौसम है इसमें ना आप ठंडा पानी पी सकते हैं। अगर आप ठंडा पानी या कोई मशरूब पी लेंगे तो फ़ौरन कॉफिंग स्टार्ट हो जाएगी, नज़ला खांसी की आपको कंप्लेन आना शुरू हो जाएंगी। और आलम ये होता है कि जी कुछ ठंडा पी लिया जाए और एहतियाती तदाबीर के तहत आप ठंडा खा पी भी नहीं सकते। सो बड़ी को मिली जुली सी कैफियत है, तो फिर थोड़ा सा मॉडरेट पानी पिया जाता है। सो कोशिश करें बहुत ठंडा पानी ना पिएँ, क्योंकि इस मौसम में अगर आपने बहुत ठंडा पानी पी लिया तो भी बीमार होने का ख़तरा है। तो अपनी सेहत अपने हाथ में होती है, थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, थोड़ी एहतियातें करनी पड़ती हैं, तो कहीं जाके एक सेहतमंद घर रहता है, तंदुरुस्ती वाले मामलात रहते हैं। सो प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्स और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ फरार। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7, लेकिन पीएसएल और क्रिकेट का जुनून जो सर सर के बोल रहा है, तो हमने सोचा कि जी क्रिकेट के बीच में कोई किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं आनी चाहिए, और मैच के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम आजकल आपकी ही कन्वीनियंस के लिए हो रहे हैं 5 से 6 लाइव। तो प्रोग्राम 6 से 7 लाइव हो के 5 से 6 लाइव हो, आपने देखना नहीं भूलना है, बिकॉज आपका और हमारा साथ बहुत अच्छा, बहुत गहरा, बहुत प्यारा साथ है। हम एक फैमिली हैं, हम एक स्किल्सन फैमिली हैं जिसका हिस्सा आप बन चुके हैं। अपने प्यार और मोहब्बत को और इन खानों को हमने जो हर जगह बहुत अच्छे से स्प्रेड किया है। सो आप लोगों का जब फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप कॉल कर सकते हैं 031117545557 पे। किसी भी किस्म की आपको असिस्टेंस चाहिए हो तो स्किल्सन फैमिली में से आपको प्रॉपर असिस्टेंस मिल जाती है। और आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.skillson.com। और लाइव कॉल के लिए जी हमारा नंबर है 0316881020। सो आपको पता है कि जी जैसे मैं हमेशा इन चीज़ों को आपको बता रही होती हूँ, और बहुत सारे बातें मेरी शायद रिपीटेड भी आपको लगे हैं, जैसे टाइमिंग से बात कर रहे होते हैं हम, और कुछ नंबर्स हम आपको डेली बता रहे होते हैं। तो फॉर दोस्त के माशाल्लाह मुझे पता है हमारी बहुत अच्छी व्यूअरशिप है और आपके पास ये नंबर बहुत अच्छे से सेव हैं, लेकिन फॉर दोस्त जो कि बहुत नया देख रहे होते हैं प्रोग्राम, तो उनको लिए बताना भी ज़रूरी होता है। सो आज एनएक्स का सवाल क्या है? जहाँ हम एनएक्स की मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, एनएक्स ने हमारी ज़िंदगी आसान बना दी है, वहीं पर एनएक्स आपको डेली एक तोहफा भी दे रहा होता है, गिफ्ट हैम्पर होता है। सो आज एनएक्स का सवाल क्या है? आज एनएक्स का सवाल क्या है? देखिए जी, हम जो रेसिपी बना रहे होते हैं उससे थोड़ा सा रिलेटेड ही सवाल कर रहे होते हैं। तो एक बड़े हम नॉर्मली खानों के साथ कॉन्डिमेंट्स बहुत सारे रखे होते हैं। उसमें से एक कॉन्डिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है अचार। अचार तो सुन के मुँह में पानी आता है ना, एक अरोमा सा आता है, एक खटास का सा फ्लेवर फील होने लगता है। तो अचार वर्ड जो एक लफ्ज़ है अचार, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है, यानी किस मुल्क की अगर हम बात करें तो अचार कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस मुल्क का लफ्ज़ है? तो इसका आपने हमें जवाब देना है 0316881020 पे, और हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और अपने किचन भी चलते हैं और थोड़ी सी बातें भी करते जाते हैं। जैसे मैं हमेशा आपसे बात करते हुए चल रही होती हूँ और आपको बता रही होती हूँ कि जहाँ पे हम स्टडी कर रहे होते हैं कलनरी आर्ट्स को, तो कलनरी आर्ट्स जैसे कि आप लोग जानते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, कलनरी आर्ट्स की बात करें, बेकिंग पेटिसरीज़ की बात करें, तो ये वो सारी बातें हैं जो एक नॉलेज का ख़जाना है, एक समंदर है। हम अगर डेली भी उसमें से थोड़ा सा कुछ बता रहे होते हैं तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ऐसा होता है जैसे समंदर में से कुछ कतरे आपने निकाल लिए हों, और ये एक पूरा एक नॉलेज का एक बड़ा जो ज़ख़ीरा है वो हम आप तक पूरी कोशिश करते हैं कि पहुंचा दिया जाए। सो इस नोट पे यहाँ पे एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से आते हैं, अपना किचन स्टार्ट करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और यहाँ देखिए मैं ग्लव्स पहन चुकी हूँ, तैयारी पकड़ चुकी हूँ और रेसिपी स्टार्ट होने की तरफ है। आज हम क्या बना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नाज़रीन आप सब?
आज हम आतिश ने मेरी खैरियत भी नहीं पूछी, और सीधा शेफ। नाज़रीन पे आ गया। कैसी है शेफ आप? मैं यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ आ जाओ। आप देखिए मतलब इतना कोई एक्साइटेड है आप लोगों से बात करने के लिए, मतलब बात ही नहीं की ना। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम ज़ैफा, कहते नाज़रीन आप कैसे हैं? शेफ आप कैसी हैं? पहले आपको पूछ लेते हैं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। व्यूअर्स पहले आते हैं ना, तो मतलब ठीक है भाई, व्यूअर्स ही आते हैं पहले। मतलब आप देखिए आपकी मोहब्बत में ना ये जो है ना, बस ठीक है उज़ैफा, बस ठीक है, पूछो तुम नाजरीन की खैरियत पूछो। ऐसा होगा मेरे साथ, मतलब मैं कह सकती हूँ ऐसा होगा मेरे साथ। नहीं शेफ आपके साथ कैसे हो? पूछो बाबा, खैरियत पूछो, नाजरीन की खैरियत पूछो। हाँ पूछ ली शेफ एक बार। कैसा रहा कल, कैसा फीडबैक मिला तुम्हें? बहुत अच्छा फीडबैक था सबकी तरफ से। सबने पूछा कि माशाल्लाह से उस पे तुम चैनल पे आना स्टार्ट हो गए हो, फर्स्ट डे था कल तुम्हारा। मैंने बोला बस ये शेफ है हमारी, स्किल्स ने प्लेटफॉर्म दे दिया, शेफ की ट्रेनिंग है, पेक मिला के पूरा पैकेज मिल गया। उज़ैफा हमारे सामने है और माशाल्लाह नो डाउट अगर मैं स्किल्स की बात करूं सो बहुत स्किलफुल बच्चा है, बहुत जल्दी चीज़ों को वो करता है, अडॉप्ट करता है। सो आज हम क्या बना रहे हैं? हम चिकन अचारी। चिकन अचारी बना रही है, मेरी फरमाइश थी। सो आमिर जो इस्लामाबाद में होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, आपकी फरमाइश पे देखिए हम आज चिकन अचारी बना रहे हैं। तो आपने प्रोग्राम देखना है, रेसिपी लिखनी है और हमें फीडबैक भी देना है। सो इसके लिए हमने 1 कप तेल ले लिया और 2 लार्ज कटी हुई प्याज इसमें हमने डाल दी। इसको हम सौते करेंगे, इसको वहाँ रख दें। अच्छा मैं कुछ स्पाइसेस साथ में आपको बता दूँ। चिकन अचारी के लिए इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 8 से 10 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया है इसमें और इसको हम सौते होने रख दिया। साथ इसके स्पाइस बना लेते हैं। और अगेन मैं आपको बताऊं चीज़ चॉइस हमारे पास, आपको पता है मशीनरी की अगर हम बात करें तो मशीनरी हमारे पास है एनेक्स, उसमें हम इसको पीसते जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून सौंफ है, ये हमने ले ली। ठीक है जी, 1 टेबल स्पून सौंफ ले ली, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, कलौंजी साबित जाएगी 1 टीस्पून, वो मैं इस प्याले में डाल देती हूँ जिसमें मुझे मसाले मिक्स करने हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, 1/4 चाय का चम्मच मेथी दाना। या आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी राबिया बात कर रही हूँ। जी राबिया, आज के सवाल का जवाब देंगी? अचार किस जबान का लफ्ज है, इसका ओरिजिन क्या है? आप मुझे दोनों बता दीजिए। जी अचार जर्मन जबान का लफ्ज है। अचार जर्मन, ओरिजिन इंडिया है। ठीक है, ओरिजिन इंडिया है और जर्मन जबान का लफ्ज है। ठीक है जी, आपका जवाब नोट कर लिया। कुछ फरमाइश करना चाहेंगी? सर मैंने आपसे पूछा था, मुझे एनेक्स का जो है वो रोटी मेकर का आप इस्तेमाल बता दें। जी रोटी मेकर का इस्तेमाल, ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह आपका मैसेज आगे फॉरवर्ड करूंगी। अगर रोटी मेकर मेरे पास आ जाता है तो मैं ज़रूर आपको इसका फंक्शन बता दूंगी। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो यहाँ पे 2 टीस्पून हमने राई दाना ले लिया है। अच्छा जी, इस मसाले को हम ग्राइंड करने जा रहे हैं। अचार पसंद है कि अचार गोश्त पसंद है उज़ैफा? अचार गोश्त बहुत पसंद है मुझे। गोश्त मैं ज़्यादा पसंद करते हो बछिया में या फिर चिकन में? दोनों सही है, हर चीज़ का अपना अलग टेस्ट होता है। दोनों सही है, जो मिल जाए मैं खा जो लूंगा। मिल जाए खा लेता हूँ। अच्छा इसको हम देखिए ग्राइंड करने जा रहे हैं। अच्छा इसको बिल्कुल ना पाउडर नहीं बनाना है, इसको हमने थोड़ा ना ग्रेनी रखना है ना, थोड़ा सा दाना दाना सा। सो यू कैन सी, मैं आपको देखें इसीलिए मैंने पहले ग्लव पहन लिए थे ना, मैं पता था ये देखें इसको इस तरह आपने मसाला बना लिया क्रश। अरोमा चेक करोगे तो प्यारा अरोमा आ रहा है ना, ज़बरदस्त। और ये देखिए 1 टीस्पून कलौंजी इसमें पहले से मौजूद है, तो इसमें हमने इसको मिला दिया। कलौंजी को हम लोग ग्रेनी नहीं फॉर्म में लेकर नहीं आएंगे? नहीं, इसको नहीं लेकर आएंगे बिकॉज देखो ऑलरेडी इतना छोटा दाना होता है कलौंजी का, इसको हमने पीस दिया ना तो इसके फ्लेवर्स भी ख़राब हो जाएंगे। सो कलौंजी को हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, तो ये देखिए ये हमने पीस लिया है और इसको हम ग्राइंडर को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको इंग्रेडिएंट दिखने में आसानी हो जाए। सो इसको वो मुझे ना वो वाला प्याला दे दो वो वापस। यस दिस वन, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नजमा। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं नजमा? बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं इतने दिन से इंतजार कर रही थी वैसे पिज़्ज़ा जो आज आप बना रहे हैं माँ से बिल्कुल तो, और जो कल बनाई थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, वो मैं कल बनाऊँगी। रेसिपी ट्राई, जी 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 जी, मैं आपको सुन रही हूँ नजमा। और आप बताएं। हेलो। चलिए जी, परेशान हो रही थी कि मतलब आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा, आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा, तो इस तरह मुझे पता चला तो बहुत ही अच्छा लगा। जी जी, 5 से 6 हम लोग लाइव हो रहे हैं, 6 से 7 इंशाल्लाह बाद में फिर दोबारा लाइव हो जाएंगे हम 13 तारीख के बाद, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। उज़ैफा, अल्लाह ने मुझे रखी है। हाँ उज़ैफा तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रही है नजमा। थैंक यू। नहीं माशाल्लाह से जितने भी आपके जो आए हैं ना स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं ये बोलने में तो। अरे उज़ैफा, बहुत Thank you कॉम्प्लीमेंट so much, मिला है ma'am. भाई, बहुत शुक्रिया नजमा। नो डाउट माशाल्लाह ये बच्चा, अगर मैं बात करूँ बीइंग अ स्टूडेंट भी अगर बात करूँ, सच ओबीडियंट स्टूडेंट, बहुत जल्दी कैच करने वाला, रिस्पेक्ट देने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, घर की तरबियत पता चलती है। सो नो डाउट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो देखें जी, बहुत सारी चीज़ें ना आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, आपकी जो तरबियत होती है, चीज़ें होती हैं। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारे लिए उज़ैफा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे हम ड्राई स्पाइसेस पे आ रहे हैं। 2 टीस्पून हमने ले लिया है जी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, और कहाँ गया जी ये गरम मसाला पाउडर है हमारे पास, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चाय का चम्मच, ये हमने ले लिया। तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, वो हमने इसमें डाल दी। तो क्या बोलते हैं? तलहार मिर्च का पाउडर, तलहार देगी मिर्च का देगी पाउडर, मिर्च का पाउडर, तो वो दोनों कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। इसमें मैं 500 ग्राम हड्डी वाली चिकन ऐड कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। हेलो शाइस्ता, अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है, तो आप दोबारा फ़ोन कर लीजिएगा। अच्छा जी, देखिए 500 ग्राम हड्डी वाली चिकन है जिसको हमने भूनने के लिए रख दिया है, और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून। इसको अब बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। अच्छा जी, ये देखिए सारे ड्राई स्पाइसेस को मैं मिक्स कर रही हूँ, अभी नमक नहीं डाला है, नमक भी ऐड कर देते हैं जी। 1.5 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। वालेकुम अस्सलाम, खैर कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शाइस्ता आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपके सवाल के जवाब दूंगी। जी, बिल्कुल। अचार जो है वो इंडिया वर्जन है ठीक है, और जबान जो है वो जर्मन जो है। ठीक है। अगर हम बात करें तो अचार का वर्ड इंडिया से है, और लैंग्वेज की बात करें तो जर्मन लैंग्वेज से बिलोंगिंग है। ठीक है जी, आपका जवाब। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? मुनीजा कैसी है? मुनीजा कैसी है? उनका हाल बताएं मुझे। मुनीसा भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, शी इज ऑल्सो गुड। आप बताएं, आप कोई फरमाइश करेंगी? बस ठीक ठाक। आप नए बच्चा आया है, इसका क्या नाम है? ये उज़ैफा है। अच्छा, पहले भी तो आते थे ना उज़ैफा। नहीं, ये नए पहली दफ़ा आए हैं जब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। तो देखें, ये जो हमने मसाले पीसे थे वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए इस तरह हमने ये मसाले भी ऐड कर दिए, तो देखिए अचार गोश्त का मसाला बन गया ये। तो ये देखें, हम इसको यहाँ मिक्स कर रहे हैं, साथ में थोड़े से मसाले चलें जी, जब आप आएंगे जब भी काम करेंगे। अभी ब्रेक का वक्त हो गया, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। सलाम करने की आदत है, अच्छी बात है, सलाम करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। सो ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, 500 ग्राम मेरे पास टमाटर थे, तो टमाटर को गर्म पानी में डाला, उसका छिलका उतार लिया, उसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया, मशीन इस्तेमाल किया, एनेक्स किया, तो देखिए बहुत अच्छा सा प्यूरी बन गई। इसके अब हम ये जो अचार गोश्त का मसाला, इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं। प्रिजर्विंग के लिए मैं आपको बताती हूँ इसको आपने क्या करना है। तो यहाँ पे हम ये अचार गोश्त का मसाला मज़ेदार से स्पाइसी सा बना दूँ।
तो 3 चम्मच, और अगर 6 मॉडरेट से चाहिए तो 2 चम्मच। और ये देखें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2.5 चम्मच। बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है ना, कितना मज़ेदार चार गोश्त का मसाला। अच्छा जी, अब ये जो बाकी मसाला है ना, तो क्या करना है, इसमें आपने 1 चम्मच मसाला लेना है और इसमें डालने हैं आपने 2 टेबल स्पून नींबू का रस, और इसको आपने मिर्चों में भर देना है। चलें जी उज़ैफ़ा, काम आ गया है, काम आ गया, काम आ गया है भाई। और ये देखें, इसको आपने मिक्स इसमें भर के इसी में रख देना है, ठीक है जी। ये जब तक पक रहा है तो मैं अगली रेसिपी की तरफ। ग्लव्स पहने हुए ना, बस ठीक है बेटा। हाँ, ग्लव्स पहन के भरोगे ना, वरना तो उसको स्पाइस सारा वो हो जाएगा। क्या कलर है, क्या खुशबू है, क्या अरोमा है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तंदूरी आलू की तरफ। होता है यार, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। सो वो तंदूरी आलू की तरफ जाते हैं, और इसके लिए हमें पहले दही चाहिए, तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने इसमें दही ले ली, ठीक है जी। इसके साथ हमने लिया 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून नींबू का रस, और यहाँ पे आ गया ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर कौन सा वाला है, ये वाला है, ये येलो है मेरे ख्याल से, वो भी कलर रखा है, दिस इज ऑरेंज। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, देखें 2 कलर एक साथ रख दिए, येलो भी रख दिया, ऑरेंज भी रख दिया। मैं कहा शेफ खुद ही पहचान लेंगी। ये देखिए ज़रा, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, और ये ज़ीरा 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको हमने क्या करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। नमक भी ऐड कर देती हूँ मैं हस्बे लज़्ज़त, या फिर 1 टीस्पून। और ये आलू हो गए हैं जनाब मिक्स बहुत अच्छे से, यू कैन सी। मिक्स हो गए हैं आलू। सो इसको हमने थोड़ा सा कलर और लगा देना है। अस्सलाम वालेकुम हमीदा। वालेकुम सलाम जी। आज किस सवाल का जवाब देंगे हमीदा? ये कैसी हैं आप? जी जी, ये अचार से आगे बात करिए अच्छा ना। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ हमीदा। हेलो जी, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। हेलो हेलो जी, लाइन ड्रॉप हो गया आपकी अनफॉर्चुनेटली। सो यू कैन सी कि इसको हमने बहुत अच्छे से कोट कर लिया। सो आप रेसिपी देख सकते हैं स्क्रीन पे। सर इसको चम्मच चलाएं उज़ैफ़ा। इसमें आपने डाला 1/4 चाय का चम्मच ऑयल, और इसको हमने इस पर रख दिया। फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, हम इस पर भी बना सकते हैं, आप अपनी चॉइस आप इससे बनाना चाहें, इससे बनाना चाहें। थोड़ा सा मसाला इसमें ऊपर इस तरह लगाते जाएंगे। अच्छा जी, ये मैं आपको बताऊँ कि हम दही ऐड करेंगे चार गोश्त में। मैं चला रहा हूँ। चला 3/4 कप दही, इसको तेज़ी से विस्क करेंगे। 3/4 कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से विस्क किया हुआ दही होना चाहिए, और ये इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रिल करना है। देखिए चार गोश्त का ज़बरदस्त भर दो, मुझे भर दे जाता है, मैं देख लेती हूँ। थैंक यू। मुझे टिश्यू पेपर है? थैंक यू। अच्छा जी, देखें ये देखिए, इस तरह आपने इसको मिक्स कर लिया। और ये आपको कलर देखें, टेक्सचर देखें चार गोश्त का आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसमें सूखी मेथी भी जाएगी। सूखी मेथी आपने 1/4 चाय का चम्मच इसमें ऐड करनी है, इस तरह क्रश करके। सही हो गया ये? यस शेफ। इसको अच्छे से स्टफ कर देना। घर में कौन बनाता है चार गोश्त? अम्मी बनाती हैं, अब्बू बनाते हैं? मम्मा बनाती हैं, पापा तो काम ही नहीं करते। पापा काम ही नहीं करते। चलें जी, कोई बात नहीं, पापा काम नहीं करते तो क्या हुआ, बेटे ने माशाल्लाह ये फील्ड संभाल ली है। बेहतरीन काम हो गया ये।
देखें, ये देखें, देखें मैं आपको इसको, कितना मज़ेदार सा लग रहा है ना ये। और नो डाउट सिर्फ लग नहीं रहा, इसका अरोमा भी बहुत अच्छा है। साथ इसमें हम ये स्पाइस जो है ये ऊपर से आप ये डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। यू कैन सी ये बहुत मज़ेदार सा साथ साथ ये तैयार होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे शाहिद? सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। जी जी अचार लफ्ज़ है वो हिंदी जुबान का है, लैंग्वेज वो ईरान की। ठीक है, इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगे? इसके अलावा कोई फरमाइश जी, कोई फरमाइश करना चाहेंगे इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा कोई फरमाइश। और मुल्तान में गर्मी है कि सर्दी है, ज़रा मौसम का बताएं, मुल्तान का हाल तो बताएं ज़रा हमें। मुल्तान के रहने वाले कैसे हैं, मुल्तान का मौसम कैसा है? मुल्तान में इस टाइम जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत अच्छा है। ठंडी हवा चल रही है मुल्तान में जी, और कराची में गर्म हवाएं चल रही हैं। तो देखें ज़रा कितना फ़र्क है शहरों के मौसम में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो यू कैन सी, ये देखें, इसको हम इस तरह ग्रिल कर रहे हैं। आप कलर देखें इसका कितना प्यारा कोई कलर आ रहा है। इसको रिमूव कर दें सामने से। और यहाँ पे हमारा अचार गोश्त भी तकरीबन तैयार है। मुझे कोई इतना मज़ेदार लग रहा है ना ये देखने में। और आई मस्ट से कि आपको भी अंदाजा आ रहा होगा कि कितना मज़ेदार। मेरी तो भूख जाग गई इसको देख के, ये अरोमा कितना से। खुश हो रहा है ना कितना खुश हो रहा है ज़फ़ा, अगर आप इसको देखें तो ये इतना खुश है ना, ये कह रहे कि बस वो खिला दें अब ये खिला दें। खिलाएंगे ज़फ़ा, खिलाएंगे, सब्र करो, बनने तो दो, मेरे नाज़रीन को तो दिखाने दो पहले हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। तो ये बड़ा प्यार होता है पता है स्टूडेंट्स का भी ना, कि जी जब हम काम कर रहे होते हैं उस काम को एंजॉय करना, उन चीज़ों को समझना, उस काम में इन्वॉल्व होना, ये बड़ी बात होती है। और आई ऑलवेज अप्रिशिएट उन बच्चों को कि जी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो जी मौसम बदल रहा है, पानी पीते रहना है, बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है। जब हमें ये महसूस हो कि प्यास लग रही है तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है, उससे पहले पानी पीना है। एक एक सिप करके पानी पीते रहें ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा गुजरे। बिकॉज जब आप एनर्जेटिक रहेंगे तो दिन भी अच्छा गुजरेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे तो हर चीज़ अच्छी रहेगी। और इस क्रिश्चन का हिस्सा बनने के बाद, इस क्रिश्चन फैमिली का हिस्सा जब आप बन गए तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जी आप बिल्कुल थोड़े भी बीमार हों। तो आपने बहुत सारा अपनी सेहतों का ख्याल रखना है। और यहाँ देखिए हमारे अचारी आलू हो चुके हैं तैयार। सो इसको हम करते हैं सबसे पहले डिश आउट, और उसके बाद आते हैं हमने अचार गोश्त की तरफ। अचार गोश्त का थोड़ा सा चूल्हा कम कर देना, ये ऑलमोस्ट तैयार ही है। आग लगाने में मुझे बहुत मजा आता है। ये मेरा फेवरेट काम है जब मैं हाई स्मोक पे काम करना। तो आप ये देख रहे हैं मज़ेदार से रेमिकन्स देख रहे हैं। ये ख़ास तोहफा आया था मेरे लिए, ये रेमिकन्स। हाँ जी, ये गिफ्ट आए थे, तो मैंने कहा जी आज इसमें हम सर्व करेंगे। मैंने कहा जी ये तोहफा आया है और ऐसे कैसे मुमकिन है कि ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा ना बने। तो आज मैं ख़ास तौर पे इसको मैंने नहीं, इसको इसी से सर्व करूँगी। ये देखिए, देखिए तो ज़रा देख लीजिए भाई, ये देखिए आपका तोहफा यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। ये देखिए मज़ेदार से आलू, तंदूरी आलू हो चुके हैं तैयार। देख रहे हैं मुझे तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। लाई मुझे हरा धनिया वो दे दीजिए। बस ये देखिए मिर्चें इसमें हमने रख दी है। देखिए ठीक है, इसको
ठीक है जी, ये देखिए, और मुझे वो दे दीजिए, इसको भी डिश आउट करते हैं। देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त हो चुका है तैयार। तो आपने ये रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। और आमिर, आपने मुझे ख़ास तौर पे बताना है कि जी ये रेसिपी कैसी बनी और इसका रिज़ल्ट क्या आया और किस तरह का आपको फीडबैक मिला जब आपने ये रेसिपी बनाई। सो ये देखिए जी, और हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार, मज़ेदार सी। अगर हम बात करें अचार गोश्त, मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं आप लोगों के जो आम हैं, ये भी आ गए हैं। सो देखते हैं जी आज का विनर कौन है। आज के विनर हैं जनाब शाहिद मुल्तान से। तो जी मुल्तान के ठंडे ठंडे मौसम को एंजॉय करें एनएक्स की मशीनरी के साथ, बिकॉज आपने एनएक्स का गिफ्ट हैम्पर जीत लिया है। सो जी ये अचार जो है इंडियन जो है ओरिजिन है इसका, और लव जो है वो पर्शियन लैंग्वेज से इसका ओरिजिनेटेड है। सो आप इंजॉय करें एनएक्स का गिफ्ट हैम्पर और हम इंजॉय करते हैं अपना मज़ेदार सा खाना। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी। रेसिपीज ट्राई करना नहीं भूलिएगा। मुझे मेरी पूरी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।